हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एकदम बढ़िया। आज सैटरडे था, छुट्टी थी ऑफिस की, तो काफ़ी नींद निकाली है मैंने, काफ़ी लंबा टाइम तक सोया हूँ। नेवरदलेस आई डिड टू थिंग्स टुडे। एक तो कल का न्यूज़पेपर बाकी था, तो वो अभी पढ़ा है, पढ़ के हटाऊँ, ख़त्म हुआ। और उसके अलावा इंडियन 2090 की बुक, इसमें से स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये चैप्टर्स हैं। तो लैंड एंड द पीपल, नेशनल सिंबल्स, पॉलिटी, तो इस तरीके से एक हर कोई वेरीफाई करके एग्रीकल्चर, कल्चर एंड टूरिज्म, बेसिक इकोनॉमिक डाटा, तो हर के बारे में छोटा छोटा लिख रखा है। द बेस्ट थिंग इज़ कि इसकी जो लैंग्वेज है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और फॉर राइटिंग एनी टॉपिक, राइटिंग अबाउट एनी टॉपिक, लाइक इफ़ आई हैव टू राइट अबाउट यूनियन टेरिटरीज इन 150 वर्ड्स, तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बहुत छोटा सा ब्रीफ भी दे रखा है कि भाई आर्टिकल किस नंबर से किस नंबर तक डील करता है, ये ऐसे है, कितनी आर्टिकल्स हैं। तो वो एक 150 वर्ड्स के अंदर अंदर ही ख़त्म कर रखा है कि उसके लॉ मेकिंग जो है वो किसके हाथ में है। दिल्ली में असेंबली है, पुडुचेरी में असेंबली है, बाकी में असेंबली नहीं है, किस में गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और किसका गवर्नर किसको संभालता है। जैसे पंजाब का गवर्नर है वो चंडीगढ़ का भी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप का जो है वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर है, दिल्ली का जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। तो दिल्ली के जो असेंबली है उसके पास कितनी पावर्स हैं, पावर्स सारी हैं एज ऑफ ए स्टेट, बट एंट्रीज 1, 2 and 18 जो हैं वो जो पुलिस और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ बहुत क्रिस्प तरीके से इसमें समझा रखी है। अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक मुझे अच्छी लगी कि इसमें बहुत छोटे छोटे में चीज़ें खत्म कर रखी है। जैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में एक टॉपिक है, तो क्रॉप के बारे में बहुत स्पीडली बहुत छोटे से में ठीक कर रखा है। फिर लाइफ स्टॉक के बारे में है, इंडियन हस्बेंड्री के बारे में है, मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, वूल प्रोडक्शन, कौन सी स्कीम है, कितना किससे कितना बड़ा है। इंडियन फिशरीज़ हैं, वी आर सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, बोथ इनलैंड एंड ओशन बेस्ड एज वेल। पहला जो है वो चाइना है, ठीक है। तो फिशरी को सनराइज सेक्टर बोलते हैं, किस तरीके से आगे हम काम चल रहे हैं उसमें, वो सब चीज़ें हैं। कल्चर एंड टूरिज्म, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत क्रिस्पली समझा रखा है। नाउ आई एम ऑन द टॉपिक कल्चर एंड टूरिज्म, तो ये आगे मेरे को पढ़ना है, मैं यहाँ तक ही पढ़ पाया हूँ अभी तक। सो दिस हैज़ टू बी डन अगेन नाउ। ये कर लिया है इतना, और न्यूज़पेपर ख़त्म किया है। तो न्यूज़पेपर में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड नीट काउंसलिंग अंडर ओबीसी कोटा, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से एमबीबीएस के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाह रहे थे उनके लिए काफ़ी दिनों से ये अटका पड़ा था केस, तो उन्होंने अलाउ कर दिया, काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है। जो भी लोग बाहर से इंडिया में आएंगे उनके लिए 7 दिन का क्वारंटाइन लगा दिया गया है। देयर इज़ नो लॉकडाउन इन द कैपिटल, बट 55 आवर्स का रूल है, जो कि 10 PM फ्राइडे से लेके 5 AM मंडे तक क्लोज्ड, सारे प्राइवेट ऑफिसेज क्लोज कर दिए। अगर किसी की शादी वादी है, कोई फंक्शन है, तो 20 ही लोग जा सकते हैं। इवन एट द फ्यूनरल्स ऑल्सो 20 लोग। रेस्टोरेंट्स ओनली डिलीवरी अलाउड, आप डाइन इन नहीं कर सकते वहाँ पे। काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ 2 दिन का ये लॉकडाउन तो एक तरीके से है, बट स्टिल आगे कोई उसमें मना कर रखा है कि आगे ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं है। PM सिक्योरिटी का इशू बना के प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो इसमें दोनों तरीक़ों की बात जो है वो रिपोर्ट से ही सामने आएंगी कि क्या एक्चुअल में मामला था। बट इट इज़ अ केस ऑफ सीरियस कंसर्न, क्योंकि ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के बारे में बात है। इट हैज़ टू बी अ थोरो इन्वेस्टिगेशन इन इट, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे भाई क्या गलती कहाँ छूट गई। जो गलती है उसको सुधारा जाना चाहिए। देन उसके बाद पेंडेमिक बढ़ रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। देन उसके बाद अवेटिंग लॉ पैनल रिपोर्ट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, ये चीज़ मेरे नज़र से छूट गई भाई, मैंने उसको, तो इसमें क्या है कि यूनियन सिविल कोड जो है उसके बारे में बात चल रही है। सेंटर ने जवाब जो दिया है उसमें ये कहा है कि एक पैनल बनाया गया है, लॉ पैनल, वो क्या कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, उस पर देखा जाएगा। पहले के जितने भी पैनल्स बने उन्होंने यही कहा है कि एज सच यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोई जल्दबाजी है नहीं, जो भी बाकी सब लॉज हैं उनको यूनिफॉर्म कर दिया जाए। जैसे मैट्रिमोनियल है, तो मैरिज की एज जो है वो 21 पूरे इंडिया में 21 साल की कर दी, जैसे अभी हो गया, ये लड़का भी और लड़की भी। तो उसको अच्छे से इन्फोर्स करा जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट्स अ कॉमन लॉ फॉर एवरीबडी, ठीक है। ऐसे लॉज जो है स्पेसिफिक लॉज लाए जा सकते हैं, इट्स नॉट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो कंसर्न्स हैं लोगों के वो आप लो, उन पे काम करो,
बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, जैसे पर्सनल लॉ हिंदू का हो गया, पर्सनल लॉ ही फिर मुस्लिम्स का हो गया। अगर ऐसा कोई पर्सनल लॉ क्रिश्चियंस का भी, आई डोंट नो, मतलब LLB में 2 ही पढ़े थे हमने, एक हिंदू का था और एक मुस्लिम का था। तो उन दोनों में जो बेसिक एलिमेंट्स है लाइफ के, जो ह्यूमन बींग्स के जो बेसिक एलिमेंट्स है कि भाई 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते, 1 से ज़्यादा शादी नहीं हो सकती, 21 साल की एज पे शादी करनी है, ठीक है, ये सब कॉमन एलिमेंट्स है। तो इन चीज़ों पे आप लगा लो, बाकी चीज़ों पे फिर छोड़ दो कि भाई जैसे इनहेरिटेंस का जो मामला है उसमें थोड़ी बहुत लीनियंसी हो सकती है, या अगर चाहें कि भाई दोनों के जितने भी जो धर्मगुरुज या जैसे भी मान लो कि जो भी वो मानते हैं कि नहीं ठीक है लड़कियों को बराबर राइट्स होने चाहिए, तो फिर वो भी समान तौर पे आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए स्पेसिफिकली पर्सनल लॉज जो हैं उनको कोडिफाई किया जाना चाहिए दोनों तरफ से, दोनों मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे रिलीजन है सबके पर्सनल लॉज को कोडिफाई कर दो। ऐसा नहीं है कि पर्सनल लॉज जो है वो किसी के लिए हमको उलेमा को बुलाना पड़ रहा है या फिर किसी संत को बुलाना पड़ रहा है। इट हैज़ टू बी कोडिफाइड। जैसे हिंदू लॉज तो कोडिफाइड है 1952 के, ऐसे ही मुस्लिम लॉज जो हैं उनको कोडिफाई करके प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए। उसकी जिम्मेदारी फिर सरकार की हो, सरकार जो पैनल बनाएगी वही उन लॉज को देखेगा, कोई उसके अलावा नहीं देखेगा। या फिर ऐसा नहीं कि ईरान से कोई बात आएगी या पाकिस्तान से कोई बात आएगी या कोई और कुछ कहेगा। हमारे यहाँ के जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो बैठेंगे, वो काम करेंगे, दे विल फॉर्म ए रिपोर्ट इन दिस एंड दैट शुड बी, एक सच्ची बात होनी चाहिए, वही होनी चाहिए कि भाई वही एक मेजर क्राइटेरिया हमारे हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज वी आर अ इंडिपेंडेंट सेक्युलर कंट्री। हम किसी और की बात ना माने तो ज़्यादा सही रहेगा इस चीज़ में। तो आज के दिन में न्यूज़ में ज़्यादा कुछ मेरे को देखने को इम्पोर्टेंट था नहीं, जिसको मैं पक्के तौर पर भी इसके बारे में बात कर सकूँ। माइल्ड ओमाइक्रॉन एज एवोल्यूशनरी, हाँ ये भी कंसर्निंग चीज़ है कि इन्होंने कहा है कि जो ओमाइक्रॉन के जो केसेस हैं, जो नया जो ओमाइक्रॉन का वेरिएंट है वो माइल्ड है बिकॉज ऑफ एन इवोल्यूशनरी मिस्टेक। नेक्स्ट अगर कोई वेरिएंट आएगा तो वो खतरनाक होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, नथिंग मच।